मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि जैसे आए दिन भाजपा के नेताओं के बयान आते रहते हैं, चाहे योगी जी हो चाहे गिरिराज सिंह हो। अभी जो है योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और गिरिराज सिंह अभी बिहार में स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आप क्या सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं? बीजेपी सरकार क्या हिंदुओं की नेता है? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आप मुसलमानों के नेता नहीं है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए पहले भी कई बार बोल चुका हूं। पहली बात, उस यात्रा के संदर्भ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार के दिलीप जायसवाल जी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो यात्रा भाजपा की नहीं है, उस भाजपा से उसका मतलब नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत है। आपने कहा हिंदू मुसलमान की बात, हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते, तो मैं बताना चाहता हूं आज हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बना रखा है, और मैं चुनौती से कहता हूं पूरे पॉलिटिकल क्लास में कटिंग अकॉर्ड द पार्टी लाइन, उनसे बड़ा इस्लामिक मामलों का कोई विद्वान हो जो बात कर सके तो मैं चुनौती देता हूं। मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाया था। आप लोगों ने शायद अगर मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, उमैयद खलीफत और अब्बासी खलीफत के जमाने में बैतुल हिकमत होता था 10th सेंचुरी में बगदाद में, जब उनकी नॉलेज की पीक थी। उसके बाद से आज तक कोई इतना बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ। पिछले 800-900 सालों में जो डॉक्टर कलाम पैदा हुए, हमने राष्ट्रपति बनाया, तो ये लोग विरोध करते हैं। अभी 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई थी, तो मोदी जी ने उनके परिवार को, उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया था। इनमें से कोई उनके घर में कभी गया हो तो बताइए। सुनिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब सुनिए, अरे भाई पूरी बात सुनिए। 1947 में 15 अगस्त मुलायम सिंह यादव, फिर पीछे बोलने लगते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और क्या तरीका, अब मैं बताना चाहता हूं, फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे, मैं तो नहीं बोल रहा था। 15 अगस्त 47 को लाल किले पर पहली शहनाई बधाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, उन्हें भारत रत्न मिला। 2001 में अटल जी की सरकार में 50 साल सेकुलर सियासत में कभी नहीं मिला। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में कितने गए बताइए? बुरहान वानी के नमाजे जनाजा में जाते हुए दिखते हैं। ये बताइए, अब्दुल रहीम खान खाना की जयंती नहीं मनाते, औरंगजेब की जयंती मनाते हैं। इसलिए मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, झूठ बोल के निकल गए। मामला कट्टरपंथी सोच और राष्ट्रवादी सोच। हम अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ है या अपराधी और आतंकवादी के साथ? लेकिन जब प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते हैं कि आपकी भैंसें जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे दिए जाएंगे, तो इससे क्या संदेश मिलता है? और दूसरा बड़ा सवाल यही है मेरा कि क्यों जैसे ही चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ऐसी धार्मिक राजनीति पर आतुर हो जाते हैं और ऐसे बयान देने लगते हैं? क्या कारण है कि वो कोई और बात नहीं करते? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। शायद ध्यान नहीं दिया, 5वीं अर्थव्यवस्था हमारे जमाने में बने, इनके जमाने में $1 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। 100 बिलियन अटल जी के जमाने में पहुंचा, 500 बिलियन मोदी जी के जमाने में पहुंचा, आज 650 बिलियन हमारे जमाने में है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे जमाने में शुरू हुआ, इनके जमाने 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हमारे जमाने में बने हैं। इंफोसिस पहली कंपनी जो कि अमेरिका की भारत आई, वो अटल जी के जमाने में आई। आज एप्पल आई तो मोदी जी के जमाने में आई, और चांद के कोने को छूने वाले डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे गए। न्यूक्लियर पावर हम बने, हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। इसलिए कहना चाहता हूं, वास्तविकता में समस्या क्या है, वो नारों की जरूरत इसलिए है कि जाकर कोई हमारी बात न माने। 90 के दशक का कश्मीर देख ले, आज का असम का धुबरी बरपेटा करीमगंज देख ले, बंगाल का मालदा देख ले, केरल का मल्लापुरम देख ले, यूपी का कैराना देख ले, और मैं इनसे दावे से कहता हूं आज जाकर अयोध्या भी देख ले अपने टर्म में। मैं कहता हूं ये जितने सेकुलरिज्म के सूरमा नेता हैं, आज बहराइच में क्या बोला गया कि वो मुस्लिम एरिया था तो उसमें से क्यों गुजरे? इस देश में मुस्लिम एरिया कहां से आ गया? इनको नजर आता है मुस्लिम एरिया से, फिर भी बोलने लगते हैं। हाथ उठाइए, हाथ उठा रहा हूं, लेकिन एसपी ने बोला। मैं आ रही हूं, पूरा कमाल की बात कर। अब देखिए, इनके जमाने में मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम के दंगे के लिए हमारे लिए बात कहते हैं। लखनऊ में शिया सुन्नी का दंगा होता था और शियाओं का मदे साहबा का जुलूस रोक दिया गया। हमारे टाइम में शुरू हुआ जब भाजपा की सरकार आई सन 2000 में, और शांति से चलता रहा। आज बताइए, शियाओं का 35 साल के बाद कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस निकल पाया, ये शिया सुन्नी का दंगा भी नहीं रोक पाते हो मेरे भाई, क्योंकि आप हमेशा दंगाइयों के साथ रहते हो, क्योंकि वो थोक के वोट के सौदागर नजर आते हैं। बात तो सही है। मैंने पिछली बार जो नेता प्रतिपक्ष के लिए शब्द कहे उसमें आपकी भी आपत्ति है और पैनल में आरजेडी की भी आपत्ति है, मैं वो शब्द वापस लेता हूं। लेकिन मेरा ये आरोप बिल्कुल अभी भी है कि तेजस्वी यादव एक गैर जिम्मेदार नेता है, अपनी जिम्मेदारियों का उन्हें एहसास नहीं है। जब भी बिहार में परेशानियों का समय होता है, वो बाढ़ का वक्त हो, सुखाड़ का वक्त हो, उस समय वो हिंदुस्तान में नहीं देखे जाते हैं। अगर दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में है तो किसी पर्यटन स्थल पर ही वो दिखेंगे।
अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक जो घटना हुई है, जो मौतें हुई हैं, वो बेहद दर्दनाक हैं और हम सब आहत हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं देश में जहां भी होती हैं, हमारा पैमाना वही होता है। हम इन घटनाओं के लिए जवाबदेह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जब दूसरे राज्य भी होते हैं वहां करते हैं, और हमारे यहाँ भी एक रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। वहां बाजाबता प्रोफाइलिंग हो रहा है पूरी घटना का। जो भी माफिया बाहुबली अपराधी इस पूरी घटना को अंजाम देने में शामिल पाए जाएंगे, उन सबों में अनेकों की गिरफ्तारी हो गई और बाकी को लंबी सजा मिले, इस पर हम लोग पूरी तरह से अडिग हैं और इसके नतीजे आपको बहुत जल्द मिलेंगे।